Good morning, students. Today we will discuss mensuration. Topic is sphere. Exercise 17.3. Surface area and the volume of a sphere. तो sphere, a solid obtained by revolving a circular lamina about any of its diameter is called sphere. आप डायग्राम में देख रहे हैं, दिस इज स्फीयर, ये डायमीटर होता है बेटा, और ये जो हो जाएगी वो इसकी रेडियस हो जाएगी। दिस इज सेंटर। ओके, सॉलिड स्फीयर, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर देन सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब सरफेस एरिया है। ये क्या है? सारा सरफेस एरिया है। ठीक है, ये सरफेस एरिया है सारा। तो सरफेस एरिया अगर आपको फाइंड करना है किसी स्फीयर का तो वो होता है 4πr²। और वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम होता है इसका 4/3πr³। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr³। स्फेरिकल सेल, द सॉलिड इनक्लोज्ड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स इज कॉल्ड अ स्फेरिकल सेल। देखिए डायग्राम में आप देख रहे हैं, दैट मीन्स जो अंदर से कैसा हो? खोखला हो। अंदर से कैसा हो? खोखला हो, यानी उसको हम स्फेरिकल सेल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास देख रहे हैं 2 रेडियस हैं। दिस इज आउटर रेडियस कैपिटल आर, दिस इज इनर रेडियस स्मॉल आर। तो अगर हमें थिकनेस निकालनी है ना, जैसे कि मान लो ये आयरन का बना हुआ है तो इसमें कितनी आयरन लगी होगी, यानी मटेरियल कितना लगा होगा, ये अगर आपको देखना है तो आपको वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना पड़ेगा 4/3π कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। और अगर जिस मटेरियल का ये बना हुआ है उसकी थिकनेस देखनी हो तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, यानी कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ओके, हेमीस्फीयर, हेमी मीन्स होता है हाफ, आधा। व्हेन अ स्फीयर इज कट बाय अ प्लेन थ्रू इट्स सेंटर इनटू 2 पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ हेमीस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर, देखिए जो आपका CSA होता है कर्व सरफेस एरिया, वो कंप्लीट स्फीयर का जो होता है वो 4πr²। अब ये हेमी है, दैट मीन्स आधा हो जाएगा 2πr²। टोटल सरफेस एरिया एक तो 2πr², ये वाला पोर्शन होगा 2πr² ये, और ये ऊपर का भी पोर्शन आपका बनेगा ये πr² होगा, क्योंकि सर्कुलर है तो इसका टोटल करेंगे तो बनेगा 3πr²। वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर इक्वल 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट मीन्स 2/3πr³। तो बेटा ये देख रहे हैं आप, ये जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं ये इस एक्सरसाइज 17.3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको लर्न करने हैं, इन्हीं का यूज होना है। ओके बेटा, तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 17.3 पर। एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो गिवन R इक्वल 14 सेंटीमीटर, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 4πr², पाई इज 22/7 लगाना होता है। अगर ये दे रखी हो कि 3.14 यूज करना है तो उसी हिसाब से हमें यूज करना पड़ेगा, बट अगर गिवन नहीं है तो पाई की वैल्यू 22/7 आप यूज करेंगे। और एक चीज़ और बता दूँ, ये 22/7 का भी यूज करते हैं मोस्टली जब यहाँ पर जो मल्टीपल्स में होते हैं इसका 7 का मल्टीपल्स होता है ना, मल्टीप्लाई में अगर 7 का मल्टीपल्स होता है तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज करते हैं। अदरवाइज़ कहीं कहीं हम पाई को 3.14 या एज इट इज भी रहने देते हैं। ओके, तो 4 × 22/7 × 14 × 14 कैलकुलेट करेंगे तो 2484 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.63 मीटर। तो द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³, R इज गिवन 0.63 मीटर, तो B इक्वल 4/3πr³। R³ का मतलब है
कि r की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 0.63 0.63 0.63, और बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.047816 अप्रॉक्स, डेसिमल के 2 प्लेस तक 1.05 मीटर क्यूब, 1.05 मीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a shot put is a metallic sphere of radius 4.9 centimeter. If the density of the metal is 7.8 gram per centimeter cube, find the mass of the shot put. तो यहाँ पर आपने देखा कि रेडियस दे रखी है मेटेलिक स्फीयर की, और जब रेडियस दे रखी है तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे. ओके बेटा, और डेंसिटी दे रखी है तो हम ये जानते भी हैं कि मास इक्वल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो डेंसिटी हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे तो मास हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, चलिए देखिए, गिवन आर इक्वल 4.9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ अ शॉट पुट मेटेलिक स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9. तो इसको हमने थोड़ा सा कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ रही है 88 इंटू 0.7 इंटू 24.01/3 सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ हमने अभी कैलकुलेशन नहीं की है, पूरी कैलकुलेशन आगे करेंगे. तो डेंसिटी ऑफ द मेटल, डेंसिटी ये आपके पास गिवन है ना 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मास इक्वल होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये फार्मूला है. तो मास इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम रहा ये, और डेंसिटी आपकी ये आ गई. दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से ही कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर ये कैलकुलेशन नहीं की थी. ठीक है, और अब आ गया 16.16 इंटू 62.426. कैलकुलेट करेंगे तो 384.45.44 ग्राम. इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1 ग्राम इक्वल 1/1000 किलोग्राम. ओके, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा अप्रॉक्सीमेट 3.85 kg. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड नंबर 1 द कर्व सरफेस एरिया, नंबर 2 द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन इज वेरी इजी. आर इक्वल 21 सेंटीमीटर, सी ऐसे पूछा है तो 2πr² लगा दें बेटा. 2πr² लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बेटा. ये क्या आएगा, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, इसको आप स्क्वायर करें 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये बाई मिस्टेक क्यों हो गया है, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. नेक्स्ट इसका पार्ट सेकंड, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर इक्वल 3πr², 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा 21 यानी 66 इंटू 63 यानी 4158 सेंटीमीटर क्यूब इज द फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज पम्प्ड इनटू इट. फाइंड द रेशो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन 2 केसेज. ओके, देखिए जो स्फेरिकल बैलून है उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज होती है 7 to 14 जब हम इसको हवा देते हैं. ओके, फाइंड द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इनटू 2 केसेस. तो केस नंबर 1, r1 इक्वल 7, तो सरफेस एरिया ऑफ द बैलून 4πr1², तो ये आ गया बेटा 4π इंटू 49. एंड केस सेकेंड है r2 इक्वल 14 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया ऑफ द बैलून हो जाएगा 4πr2². तो a2 इक्वल आ गया 4π इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ a1 अपॉन a2 रेशो फाइंड करते हैं हम. ठीक है, तो 4π इंटू 49 अपॉन 4π इंटू 14 कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 यानी 1:4 इज द फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव द सेम सरफेस. एक स्फीयर है आपके पास और एक क्यूब है. क्यूब तो जानते हैं ना, जैसे कि डाइस, लूडो खेलते होंगे. ओके, तो डाइस होती है, एक क्यूबिकल फॉर्म की है, और स्फीयर तो आप जानते हैं. इनके जो सरफेस हैं वो सेम हैं. ओके बेटा, ऑफ द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू दैट द क्यूब इज दिस. ओके बेटा, तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर वी नो 4πr² एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6a², क्योंकि
एक फेस का एरिया ए स्क्वायर होता है और इसमें जो आपके पास क्यूब होता है उसके 6 फेसेज होते हैं, तो 6 ए स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होगा। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर इक्वल, तो इनको इक्वल कर दो। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल 6 ए स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 6 अपॉन 4 पाई, या आर अपॉन ए इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 4 पाई। ओके, द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ द क्यूब 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। यानी ऊपर हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, नीचे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो 4 पाई अपॉन 3 ये तो हमने एज इट इज रहने दिया, और आर अपॉन ए इसकी वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से यूज कर दी बेटा, ये आर अपॉन ए, ठीक है। और पावर कितनी है इसकी, इस तरह से लिखेंगे, ये 3 है ना, पावर 3। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ से यूज कर देंगे आर अपॉन ए की नेक्स्ट लाइन में, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 4 पाई की पावर 3/2। ओके, 3/2 का मतलब होता है 1.5 पावर, तो 1 पावर तो हमने एज इट इज रखी और हाफ पावर पर स्क्वायर रूट लगा दिया, 4 का स्क्वायर रूट 2 भी आ गया। 4 पाई से 4 पाई और 2 इंटू 3 6 हो गया, तो √6 अपॉन √पाई, दैट मीन्स √6 रेशो √पाई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेन्स अ स्फीयर टचिंग इट्स साइड्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैप इन बिटवीन। देखिए, अगर आपके पास कोई क्यूब है इस तरह से और इसमें आप एक स्फीयर रखते हैं टच करता हुआ, है ना, जब टच करता हुआ स्फीयर रखेंगे ऐसे आएगा ना, तो स्फीयर का जो रेडियस डायमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, साइड ऑफ अ क्यूब। तो गिवन साइड ऑफ अ क्यूब 4 सेंटीमीटर ये गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है ए क्यूब, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। डायमीटर ऑफ ए स्फीयर साइड ऑफ अ क्यूब, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया डायग्राम से, तो 2r इक्वल 4, आर की वैल्यू 2 हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई यूज करेंगे 3.14 इंटू आर हो गया 2, तो 2 की पावर 3 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा बेटा 33.49 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब गैप पूछ रहे हैं ना, द वॉल्यूम ऑफ द गैप इन बिटवीन, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 64 क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आया था 33.49, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 30.51 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 179 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स रेडियस एंड द सरफेस एरिया। गिवन क्या है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई यानी 22/7 आर क्यूब एज इट इज़ रहने दीजिए, और इक्वल में जो गिवन है उसको रखिएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 539/3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आर क्यू इक्वल आ जाएगा 539 इंटू 7/4 इंटू 22। ओके, और ये जब कैलकुलेट करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आर क्यू चल रहा है ना, तो आर इक्वल आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 7 की पावर 3 और 2 की पावर 3। ठीक है, तो 7/2 आ जाएगी आर की वैल्यू। आर इक्वल 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। एक तो आपका आंसर ये हो गया। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए आर की 7/2, तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, द वाटर फॉर अ फैक्ट्री इज स्टोर्ड इन अ हेमिस्फेरिकल टैंक हुज internal diameter is 14 meter. The tank contains 50 kiloliter of water. Water is pumped into the tank to fill to its capacity. Find the volume of water pumped into the tank. पहले तो बेटा क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, एक फैक्ट्री है, उसमें एक टैंक है हेमिस्फेरिकल जिसमें कि वाटर फिल है और उसका डायमीटर 14 है। टैंक कंटेन्स 50 किलोलीटर वाटर, टैंक में इस समय 50 किलोलीटर वाटर है। अब वाटर इज पम्प्ड इनटू द टैंक टू फिल टू इट्स कैपेसिटी। बाकी जो खाली टैंक है उसको फिल करने के लिए वाटर को पंप किया जा रहा है। तो आपको बताना होगा द वॉल्यूम ऑफ द वाटर पम्प्ड इनटू द टैंक की कितना वाटर
कितना वाटर पंप किया गया है टैंक में। ओके, तो सबसे पहले हमने नोट किया कि गिवन इंटरनल डायमीटर ऑफ अ हेमीस्फेरिकल टैंक 14 सेंटीमीटर, सो रेडियस इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक होता है बेटा, क्योंकि हेमीस्फेरिकल है तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 × 7 × 7 मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा 539/3। और ये क्योंकि किलोलीटर है तो 1 किलोलीटर इक्वल होता है 1000 लीटर, और 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के। तो 1 मीटर क्यूब को हमने सबसे पहले 1000 लीटर में चेंज किया और लीटर को किलोलीटर में बनाने के लिए फिर से 1000 से डिवाइड किया, तो नो इफेक्ट, जो वैल्यू थी वही रही, लेकिन ये किलोलीटर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो 539/3 किलोलीटर या 718.67 किलोलीटर। ठीक, इतना वॉल्यूम है इस समय, वॉल्यूम ऑफ टैंक यानी वाटर इतना है। ठीक है, अब देखते हैं द टैंक कंटेन्स 50 किलोलीटर ऑफ वाटर, यानी 718.67 किलोलीटर वाटर कंप्लीट आ सकता है उस टैंक में। उसकी जो कैपेसिटी हो गई वो 718.67 किलोलीटर वाटर की कैपेसिटी है टैंक की। ओके बेटा, और इस समय टैंक में जो पानी है अवेलेबल वो 50 किलोलीटर है इस समय। द टैंक कंटेन्स 50 किलोलीटर ऑफ वाटर, तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड इनटू द टैंक, ये फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ टैंक माइनस टैंक कंटेन्स वाटर यानी सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए, वॉल्यूम ऑफ टैंक माइनस टैंक कंटेन्स वाटर 718.67 किलोलीटर माइनस 50 किलोलीटर यानी 668.67 किलोलीटर वाटर पंप किया जाएगा टैंक में। ओके, चलिए ये एक्सरसाइज तो बेटा फिनिश हो गई। अब चल रहे हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, और टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब जो आपके सॉलिड्स होंगे वो मिक्सअप होंगे कि उसमें आपका स्फीयर भी होगा, कोन भी होगा, है ना, या सिलेंड्रिकल भी होगा, वो ठीक कंबाइंड होंगे। ठीक है, उसके हमें सरफेस एरिया वॉल्यूम फाइंड करने होंगे। तो जो अब तक हमने सीखा है, जितने फॉर्मूले हमने लर्न किए हैं, सभी का यूज होना है। चलिए एक्सरसाइज 17.4 क्वेश्चन नंबर 1 इज, आप डायग्राम देख रहे हैं, द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ वुड, ये लकड़ी का बना हुआ है, क्यूबॉइडल है। ठीक है, इसमें थ्रू विच अ सर्कुलर सिलेंड्रिकल होल, इसमें ही सर्कुलर सिलेंड्रिकल होल भी हो रहा है, ये वाला ये होल हो रहा है। ठीक है, तो अब द बिगेस्ट साइज इज ड्रिल्ड, है ना, जितना हो सकता है इसमें पॉसिबल, बड़े से बड़े साइज का इसमें होल किया गया है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट इन द ब्लॉक, है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट इन द ब्लॉक आपको बताना है। तो अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो क्यूबॉइडल ब्लॉक है ना, उसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है, माइनस आप कर दो जो आपने इसमें होल किया है सिलेंड्रिकल, उसका वॉल्यूम, तो लेफ़्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए L = 70 सेंटीमीटर, यानी लेंथ, ब्रेथ 30 और हाइट 30, है ना, गिवन है हमारे क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल ब्लॉक L × V × H, क्योंकि ये क्यूबॉइडल है तो ये आ जाएगा 63000 सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल होल 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर बेटा कहाँ से आया, जितना कि इसका ब्रेथ है वही इसका डायमीटर होगा, तो आर आ जाएगा 15 और हाइट हो जाएगी जितनी इसकी लेंथ है, ये लेंथ है ना 70, तो ये हाइट बनेगी। ओके, तो एच की वैल्यू होगी 70 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल होल πr²h, क्योंकि सिलेंड्रिकल है तो पाई 22/7 × 15 × 15 × 70 आ जाएगा 49500 सेंटीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट इन द ब्लॉक, तो 63000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये क्या था, ये था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक माइनस 49500 वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल होल, तो यह आ जाएगा 13500 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कर्व्ड आउट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग मटेरियल। हमारे पास क्यूब है जिसकी एज दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए की वैल्यू हो गई 14 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब आ गया 14⁻³ यानी 2744 सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन
दिस इज 14 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कॉन ये उसी पर है ना बना हुआ, क्यूब पर ही बना हुआ है, तो दैट मीन्स जितनी एज होगी वो उसका डायमीटर होगा, दैट मीन्स 14 हो गया, रेडियस 7 हो जाएगी, और हाइट जो हो जाएगी वो क्योंकि उसी पर कर्व्ड आउट है, समझ रहे हैं, क्यूब के अंदर ही एक तरह से आपका ये कोन बना हुआ है, तो कोन की हाइट जो होगी वो साइड ऑफ अ क्यूब के इक्वली होगी, दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कैलकुलेशन की और ये आया 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। तो द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग मटेरियल कितना बचा, समझ गए? तो आप समझ तो रहे हैं ना, एक क्यूब ये था आपके पास, ठीक है, इस तरह से, और इसमें से हमने एक कोन निकाल दिया, ठीक है, तो कितना लेफ्ट हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये आ जाएगा 2744 माइनस 718.67 यानी 2025.33, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2025 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अ पेन स्टैंड made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are by 15 centimeter, by 10 centimeter, by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand correct to 2 decimal places. देखिए बेटा क्या है, एक पेन स्टैंड है जो कि वुड का बना हुआ है और क्यूबॉइड शेप में, इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस किए गए हैं पेन को लगाने के लिए, ठीक है, और डायमेंशंस जो क्यूबॉइड की दे रखी हैं वो 15, 10 और 3.5 हैं। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन 0.5 और डेप्थ उसकी 1.4 है। ये डिप्रेशन जो है कॉनिकल हैं, ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन आपने समझ लिया, अब इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। गिवन नंबर ऑफ कॉनिकल डिप्रेशंस, कितने कॉनिकल डिप्रेशंस हैं? 4, ईच रेडियस 0.5, ईच डेप्थ या हम कहें डेप्थ, ठीक है, तो डेप्थ को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, हाइट का ही वर्क करेगा, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस, 1 का तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर एच 1.4 कैलकुलेट करेंगे तो 4.4/3 यानी 1.467 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस आ गए। अब आप निकाल दीजिए वॉल्यूम ऑफ स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबोइडल स्टैंड, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू एच, क्योंकि क्यूबोइडल फॉर्म का है, 5 to 5 सेंटीमीटर क्यूब। सो द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड 5 to 5 माइनस 1.467 इक्वल आएगा 5 to 3.53 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर of same radius. If the total height of the toy is 15.5 centimeter, find the total surface area of the toy. देखिए इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि आपके पास एक हेमिस्फीयर है और सेम रेडियस पर एक कोन बना हुआ है ऊपर, ठीक है, ये पूरा टॉय है। तो रेडियस ऑफ अ कोन इक्वल रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर यानी r इक्वल 3.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट 15.5 है जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, और ये 3.5 है, इसको लेस करोगे तो हाइट ऑफ द कोन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब ये स्लैंट हाइट फाइंड करनी है हमें, ये L होती है स्लैंट हाइट, तो L इक्वल टू फार्मूला होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से फाइंड करेंगे 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी 12.25 प्लस 144 यानी 156.25, स्क्वायर रूट लेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय CSA ऑफ द कोन प्लस CSA ऑफ द हेमिस्फीयर। CSA ऑफ अ कोन पाई आर एल होता है और हेमिस्फीयर का CSA 2 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर कॉमन लिया, L + 2R, तो 22/7 इंटू आर यानी 3.5 इंटू
एल की वैल्यू लगाएंगे आप 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 कैलकुलेट करेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एन exhibition tent is in the form of a cylinder surmounted by a cone. The height of the tent above the ground is 85 meter and the height of the cylindrical part is 50 meter. If the diameter of the base is 168 meter, find the quantity of canvas required to make the tent. Allow 20% extra for folds and stitching. ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से इसको रीड करिएगा. गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट मीटर स्क्वायर. तो देखिए डायग्राम तो कुछ इस तरह से बनना है इसका. आप देख रहे हैं टोटल जो हाइट है इसकी 85 मीटर है. सिलेंड्रिकल जो पोर्शन है इसकी हाइट 50 मीटर गिवन है, ये वाली 50. तो इसका मतलब ऊपर जो बचेगी वो 35. दोनों का डायमीटर 168 है, चाहे वो कोन का हो या फिर सिलेंड्रिकल पोर्शन का हो. तो इसकी रेडियस फाइंड हो जाएगी, 84 आ जाएगी. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कैनवास बनाना है. तो कैनवास बनाने के लिए बेटा हमेशा ध्यान रखिए आपको सरफेस एरिया ही निकालना, टोटल CSA निकालना होता है, कर्व सरफेस एरिया. दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये आपको फाइंड करना होगा. और कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कोन का आपको नीड होती है L की. तो सबसे पहले तो आप L फाइंड करिएगा, आपको R पता है और हाइट भी पता चल गई है. ठीक है, तो यहाँ से स्लेंट हाइट आप फाइंड कर सकते हैं. देखिए द हाइट ऑफ द टेंट दिस, height of the cylindrical part this, the height of the conical part 85 minus 50 35 meter, diameter of the base 168 meter, radius 84 meter. तो अब स्लेंट हाइट निकालने के लिए L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर यानी 1225 प्लस 7056, ये आएगा 8281. इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 91. स्क्वायर रूट आपको आना चाहिए, तो L इक्वल आ जाएगा 91 मीटर. ओके, CSA ऑफ अ कॉनिकल पार्ट पाई आर एल होता है, तो पाई इंटू 84 इंटू एल 91 मीटर स्क्वायर. CSA ऑफ सिलेंडर पार्ट 2 पाई आर एच 2 पाई आर 84 इंटू एच 50 मीटर स्क्वायर. नाउ CSA ऑफ अ टेंट, CSA ऑफ अ टेंट, CSA ऑफ अ कॉनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी ये भी हमने फाइंड कर रखा है, ये भी फाइंड कर रखा है. कैलकुलेशन करने के लिए हमने पाई नहीं लगाया अभी, तो पाई हमने कॉमन ले लिया और 84 भी हमारे पास कॉमन आ रहा है. तो 91 प्लस 2 इंटू 50 यानी 100 यानी 191 ये आ जाएगा. और अब पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे 22/7 इंटू 84. पाई की वैल्यू आप लास्ट में ही यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा है, वरना कैलकुलेशन आपकी बढ़ सकती है. तो ये 12 टाइम्स गया और सभी की मल्टीप्लाई की तो 50,424 मीटर स्क्वायर ये रिक्वायर्ड कैनवास आ गया है ना. अब हमें देखिए हमने क्वेश्चन में आपको बताया भी था 20% फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग, ये एक्स्ट्रा चाहिए हमें कैनवास. तो 20% किसका, इसका है ना. 50,424 का 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 10,084.8. तो द क्वांटिटी ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, ये तो आपको चाहिए था 20% और एक्स्ट्रा हो गया. दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 60,508.8 मीटर स्क्वायर. नियरेस्ट टू मीटर करेंगे तो 8 को भी हम 9 में कन्वर्ट करेंगे, 8.8 है ना, तो लगभग 9 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट. तो 60,509 नियरेस्ट टू मीटर स्क्वायर. ओके, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इस टाइप के क्वेश्चंस आप बिल्कुल तैयार करें. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लॉन्ग भी है, देखिएगा. द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ वुडन टॉय रॉकेट विच इज इन द शेप ऑफ सर्कुलर कोन माउंटेड बाय अ सर्कुलर सिलेंडर. द टोटल हाइट ऑफ द रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर while the height of the conical part is 6 centimeter. The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter while the base diameter of cylindrical portion is 3 centimeter. If the conical portion is to be painted green and the cylindrical portion red, find the area of the rocket painted with each of these colors. Also find the volume of the board in the rocket. यूज करना पाई इक्वल 3.14 एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेज. ओके, तो देखिए आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से गिवन है. ये टॉय है जो कि नीचे तो देखिए सिलेंड्रिकल है, रॉकेट है ना, ये रॉकेट ऐसे होता है, तो नीचे तो सिलेंड्रिकल है
और ऊपर आप देख रहे हैं कॉनिकल है। ये जो कॉनिकल पोर्शन है इस पर तो ग्रीन कलर का पेंट करना है, तो इसका एरिया बता देना है कितना है, और इसी तरह से रेड कलर का पेंट नीचे सिलेंड्रिकल पोर्शन पर करना है। टोटल हाइट इसकी 26 है, सिलेंड्रिकल हाइट 20 दे रखी है, इसका मतलब ये ऊपर कॉनिकल हाइट 6 बनेगी। ओके, और इसका जो बेस डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका 3 सेंटीमीटर गिवन है। समझ गए, ये 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले जो गिवन है मैंने बता भी दिया, अब आप देख लीजिए। टोटल हाइट ऑफ द रॉकेट 26, हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट 6, तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 26 - 6 यानी 20। डायमीटर 5 है कॉनिकल पोर्शन का, तो रेडियस 5.2 सेंटीमीटर बनेगी। अब हम देखिए हमें निकालना है इसका, पेंट करना है ना, तो पेंट जो करते हैं उस कर्व सरफेस एरिया पर होता है, और कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है स्लेंट हाइट की। इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एल फाइंड किया, तो एल इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 25/4 यानी 144 प्लस 25/4, ये बनेगा 169/4 यानी 13/2 सेंटीमीटर। ये आपकी स्लेंट हाइट हो जाएगी। ओके, तो सी एस ए ऑफ अ कॉनिकल पार्ट पाई आर एल, पाई इंटू 65/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 3 दे रखा है, रेडियस 3/2 हो जाएगी बेटा। तो सी एस ए ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट 2 पाई आर एच फॉर्मूला होता है ना, तो 2 पाई आर की वैल्यू 3/2 और एच है 20, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ग्रीन कलर, यानी सी एस ए ऑफ अ कॉनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ द बेस विद ग्रीन कलर। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये तो आ गया आपके पास, अभी हमने निकाला था सी एस ए ऑफ कॉनिकल पार्ट पाई इंटू 65/4 प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर का जो एरिया आप देख रहे हैं डायग्राम में, देखें ये इस तरह से है ना, नीचे का बेस ऐसे बनेगा, तो ये रिंग हो गया। एरिया ऑफ रिंग होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर 5/2 स्मॉल आर 3/2 दे रखी है, इंटरनल और आउटर दोनों गिवन हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करेंगे और बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 63.59 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आ गया एरिया विद ग्रीन कलर। ओके, द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद रेड कलर। रेड कलर किस पर होगा, जो आपका निचला पोर्शन है सिलेंड्रिकल, सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस उसका जो नीचे का पोर्शन है ना, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट का तो सी एस ए हमने निकाल रखा था 60 पाई, और एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर, आर 3/2 है। ठीक है, पाई हमने कॉमन ले लिया, 60 प्लस 9/4, तो ये कैलकुलेशन आप करते जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 195.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, ये 2 आंसर हो गए। अब थर्ड आंसर वॉल्यूम भी पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द बोट इन द रॉकेट। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दोनों की अलग अलग है, इसकी 5/2 है, इसकी 3/2 है, एच इसकी हाइट और इसकी 20। ओके, कैलकुलेट करेंगे आप तो आएगा 180.56 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर हॉल विग रूम हैज़ अ हेमीस्फेरिकल रूफ, द ग्रेटेस्ट हाइट इज इक्वल टू द इनर डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर गिवन दैट द कैपेसिटी ऑफ द हॉल इज 48510 मीटर क्यूब। तो गिवन दैट द कैपेसिटी ऑफ द हॉल 48510 मीटर क्यूब। देखिए इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, आप देख रहे हैं इस तरह से बनेगा इसका डायग्राम। ओके, ये क्या है, सर्कुलर है और इसकी रूप जो है हेमीस्फेरिकल है। कंडीशन क्या है कि इसका जो मैक्सिमम हाइट है ना, इसकी जो हाइट है वो डायमीटर के इक्वल है। तो लेट 2r बी द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बेस, तो कैपिटल H जो हो जाएगा वो 2r के इक्वल हो जाएगा। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट वो तो स्मॉल r है। कैपेसिटी ऑफ द हॉल, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 48510, ये आपके पास कैपेसिटी दे रखी है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट होता है पाई आर स्क्वायर एच। बट यहाँ एच की वैल्यू आर पुट होगी, एच की वैल्यू क्या पुट होगी, आर। तो 5/3 पाई आर क्यूब हो जाएगी कैलकुलेशन इसकी। ठीक है, आर क्यूब फाइंड करेंगे तो 48510 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 22, तो आर क्यूब आ जाएगा 441 इंटू 21। 441 को आप लिख सकते हैं 21 इंटू 21, तो ये 21 का क्यूब रूट हो गया। दैट मीन्स आर आ गया 21 मीटर। तो द एरिया ऑफ द फ्लोर, क्योंकि सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर,
यानी 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 21, तो ये आ जाएगा 1386 मीटर स्क्वायर। ओके ओके बेटा, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी बेटा कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज ये आपकी थी 17.4, और ये जो एक्सरसाइज अभी हमने जैसा कि आपको बताया, ये जो वेस्ट थी वो वेस्ट थी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पर। ओके, तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसको आप करिएगा, बाकी जो भी प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।